सब सच है जीजी, सब सच है। और इसका जीता जागता सबूत तो हम ही हैं। क्यों जी? कल रात कोई फोटो लेकर आई थी हमारे पास, कहने लगी सबसे अमीर खरीदार चाहिए। वो कहा है कि हम सस्ते में बिकने वाले नहीं हैं। झूठ! काकी ये झूठ बोल रहा है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। चुप कर। तुझे क्या लगता है तू कुछ भी कह के हम मान लेंगे? तू सच्ची और ये झूठा। अरे तू पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। चल निकल यहाँ से। बस काकी, आपको हमारी मेहनत की कमाई नहीं देनी मत दीजिए, पर हमारे चरित्र के लिए हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। आप इस नीच के ऊपर विश्वास करना चाहती हैं, शौक से कीजिए। हमें आपको, इसको, किसी को भी अपनी सफाई नहीं देनी। अपनी फीस अपने पास रखिए। हम समझिए कि हमने दान दे दिया, और ज्ञान का दान दे सके इतनी तो हैसियत है हमारी भी। गुड जॉब काकी। इसी बात पर आपके 1 महीने का ब्याज माफ। अच्छा है ना, मैं लाया हूं। अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये पहन क्यों रहे हैं? I mean, कोई खास वजह? कहीं जा रहे हैं? हाँ, बलराम के जाना ना। बलराम काका के घर? लेकिन क्यों? रिश्ता है ना। रिश्ता? किसका रिश्ता? पार्वती का। पार्वती का रिश्ता? अब ये मत बोलना कि पार्वती कौन है। क्या तैयार हो गया? जी ठीक है। अरे सामान निकाल जल्दी। अरे बाबा बाबा रुकिए 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 रुकिए, लाइए लाइए, हम पकड़। तू परेशान मत कर, मैं वैसे बहुत परेशान हूँ। अरे क्यों, क्या हो गया आपको? अरे मुझे पता नहीं ना कैसे पैक करते हैं। अब पता नहीं पार्वती को अच्छा लगे ना लगे। तेरी माँ होती ना, वो सब संभाल लेती, उसे सब आता है। लेकिन अगर वो होती ना तो पार्वती का रिश्ता ही नहीं होता। पार्वती का रिश्ता नहीं होता? बट क्यों? माँ को क्या दिक्कत होती है पार्वती के रिश्ते से? अरे तेरी माँ को सबसे दिक्कत, वो अलग ही है। लोगों का उठना बैठना, खानदान, ये सब देखती है। लेकिन मैं ना बस बच्चों में प्यार हो यही देखता हूँ। बच्चों में प्यार? बाबा आई क्रिश बाबू, आई देव बाबू, आओ बेटा। अच्छा, माँ का स्टेटस, पार्वती का रिश्ता, इनका आपस में क्या लेना देना? पता नहीं बाबा क्या बात कर रहे हैं। जी योर हाइनेस, बोलिए। तुम बस योर हाइनेस बोलते हो, लेकिन अपनी माँ को मिस नहीं करते। बस रामपुर जाकर अपने बाबा के रंग में रंग जाते हो। अरे ये चेकबुक आप हमें क्यों दे रहे हैं? अबे भैया को दीजिए, चाहिए। ये क्या है देव? इतना तैयार होकर हमारा बेटा जा कहाँ रहा है? बलराम काका है ना, उनकी बेटी है पार्वती, उसका रिश्ता है, बस वहीं आए थे। कैसे पार्वती को पल पल की खबर दे रहे हैं। तेरे बाबा का ना यही है, पता नहीं कौन कौन से रिश्ते पाल के रखे बाबा ने। देव, लेकिन तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? तुम गांव जाते हो तो ये भूल जाते हो कि तुम देव चौधरी हो। तुम्हारा एक पौधा है मेरे बच्चे, ऐसे किसी के घर भी उठ के चले जाना। अरे माँ कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे थोड़े ना उठ के आ गए। देखो देखो कितने हैंडसम लग रहे हैं। और आपने तो बोला था कि हमें समाज में घुल मिल के रहना चाहिए, सबके साथ रिश्ते निभाने चाहिए। और आपकी सीख तो हमारे जहन में बसी हुई है, उसको इग्नोर थोड़ी ना कर सकते। बस बस बस, अब अपनी माँ को मक्खन लगाना बंद करो और देव जल्दी घर आओ। तुम वहाँ अपने बाबा के साथ रहते हो ना, मन में अजीब सी बेचैनी रहती है। डर लगा रहता है कि कहीं तुम भी अपने बाबा के साथ वहीं ना बच जाओ। हाँ, आप चिंता मत करो। बाकी माँ, बाबा बुला रहे हैं, आई नीड टू गो नाउ। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना और जल्दी घर आना। जी माँ, चलो बाय, लव यू।
रॉकेट बनने निकली थी वहां चांद पर जाने के लिए। अरे रुको तो, अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? अपने उस अपाहिज बाप की जगह काम करने निकली थी ना। क्या हुआ? मुंह के बल हिर गई। एकदम धांसू वाला डायलॉग मारी थी। नियत साफ हो तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कहाँ है दरवाजा? कहाँ है? हाँ, तुमको दिखाई दे रहा होगा शायद। देखो, अरे बनाओ ना रास्ता, बनाओ। रास्ता छोड़ो, मरा मरा साल खोल देंगे तेरा। हे महादेव, हे प्रभु, हे भगवान बचाओ। ये तो फावड़ा उठा ली। अब हमारी खैर नहीं है प्रभु, हे भगवान। तुमको ऐसा लगा था? ऐसा कुछ बोलेंगे? तुमसे डरेंगे हम? आधा ठाकुर नाम है हमारा। हमारे नाम का पत्थर वहां देखो, हवा में उछलता है। समझी? काहे इतना गर्मी आ रही हो तुम? किसी दिन फुग्गे की तरह पटाख से फूट जाओगी। अरे तुम चिंतक हैं तुम्हारे, इसीलिए कह रहे हैं। अब देखो ना, इस उम्र में तुम्हारा वो अपाहिज बाप, मतलब तुम्हारे पिताजी, इतना कष्ट भोग रहे हैं और उनका कष्ट दूर करना शायद तुम्हारे हाथ में है। तुम दूर कर सकती हो। पूछोगी कैसे? मम्मी पापा, ये कोई शादी का रिश्ता लेकर नहीं आया है। ये पारो प्रथा के लिए मुझे बेचने आया है। तो उस दिन वो जो शगुन वाला थाल लाए थे ना, वो अभी भी है हमारे पास। वही है तुम्हारा दरवाजा, सारी मुश्किलों का हल। अरे शगुन का थाल है। तुम्हारी बिटिया पारो के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। सोच लो, अभी भी वक्त है, सोच के बताना। कभी नहीं। हम पारो प्रथा के शिकार कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं। गिरीश बाबू, इनसे मिलिए। ये फूफा जी, बुआ जी, चाचा जी, मेरे मचले भाई, और ये मामा जी, और ये मेरा सुपुत्र देव। खुश रहिए। खुश रहो बेटा। साक्षात हीरा है, हीरा। बाबा, ये हमें शाहरुख खान समझ रहे क्या? मतलब इतना घूर क्यों रहे हैं? तुम शाहरुख खान नहीं, लेकिन सेलिब्रिटी तो हो ना, इसलिए घूर रहे हैं। मतलब देव बेटा, तुम इधर बैठो, मैं पार्वती को लेके आता हूँ। आप बैठो बैठो। बाबा, ये क्या कह रहे हैं बलराम काका? हम यहाँ क्यों बैठेंगे? हम आपके साथ उधर बैठेंगे ना। अरे तू भी ना बहुत मस्करा है। दूल्हे की जगह है, तिलक की रस्म होगी। बाबा, हमें भी पता है ये दूल्हे की जगह है, बट कौन दूल्हा, किसका तिलक? अरे तू दूल्हा, तिलक की रस्म तेरी नहीं होगी तो कोई और करेगा क्या? बैठ। बाबा, दूल्हे और हम, ये कब हुआ? और हम पार्वती से शादी क्यों करेंगे? जिसके बाप की टांग टूट जाती है ना, उसके परिवार की कमर टूट जाती है। शगुन वाला थाल लाए थे ना, वो अभी भी है हमारे पास। वही है तुम्हारा सारी मुश्किलों का हल। देव, क्या कर रहा है? बाबा, आप बताइए, आप ये क्या कर रहे हैं?
सुबह सुबह आपने ये कुर्ता पहनाया और सीधा रिश्ते के लिए ले आए। नहीं, मतलब कोई जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं। आप ये बताइए, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मांगा था महादेव? कौन से बड़े सपने देखे थे? कौन क्या भोगेगा? वो इंसान के हाथ में नहीं होता, पर अपनी मर्जी की जिंदगी सर ऊंचा करके जीने का हक वो तो सबको मिलना चाहिए ना। फिर हमसे क्यों छीन लिया? देखिए मेरी बात सुनिए, आपको उस दिन ये फोटो दिखाई थी मैंने, ये नलिनी है, हम इससे शादी करना चाहते हैं। ये है हमारी जिंदगी में, पार्वती नहीं। पार्वती को तो पिछले 10 सालों से नहीं देखा हमने। और बाबा आप खुद बताओ, इतने सालों में क्या हम कनेक्टेड थे? नहीं ना। क्या एक दूसरे का कोई हालचाल पूछते थे, कोई खैर खबर? कुछ नहीं। और आज अचानक आप हमें बोलेंगे कि शादी कर लो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। क्या देव से तू शादी करना चाहती है? क्या देव तुझे पसंद? जी काका, मुझे देव पसंद। पर पार्वती ने तो हमसे शादी करने को हाँ कही। बाबा प्लीज, पार्वती भला ऐसे क्यों बोलेगी? और अगर कोई पसंद करता भी है तो आप सीधा शादी थोड़ी ना करवा देंगे। हम ना क्लियर बोल रहे हैं, हमारे और पार्वती के बीच कुछ नहीं है। ये पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और एक मिनट, अगर आपको क्लियर करना है ना, आप एक काम करिए, आप जाके पार्वती से बात करिए, पूछिए उससे। अगर देव ने शादी से मना कर दिया तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। गिरीश बाबू, हाँ आए, 2 मिनट में आते हैं। हाँ ठीक है। बाबा प्लीज बात करिए, हम ये नहीं कर सकते, प्लीज। बेटा, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। अब सब लोग यहाँ आ गए, ये रस्म नहीं हुई और हम लोग वापस चले गए तो बेटा बहुत बदनामी हो जाएगी बलराम की। वो गांव के सामने अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा बेटा। प्लीज मेरी बात मान ले, ये रोका करते हैं बेटा। बाबा मेरी बात सुनिए, झूठ की खुशी से बेहतर है हम सच की ठोकर खा लें। आप इसमें बिल्कुल गलत हैं, हम इसमें आपका बिल्कुल साथ नहीं देंगे। प्लीज बाबा, प्लीज। सॉरी बेटा। अरे दामाद जी, यहाँ आइए। वहाँ कहाँ जा रहे हो? काकी जी सॉरी, बट हम आपके दामाद नहीं हैं और हम ये शादी नहीं करेंगे। पारो, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी है और रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ पारो, बता क्या हुआ? और हमें नहीं पता था कि तू पैसों के खातिर अपनी फोटो पटवाती घूमेगी। तो आज के बाद इनको नहीं पढ़ाएगी। चल निकल यहाँ से। काकी, ये आंसू मजबूरी के नहीं है, ये तो लाचारी के आंसू है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। माँ, राजू, बूंदी, सबका ख्याल कैसे रखूं? कैसे पापा के सहारा बनूं? कैसे उनकी चिंताएं कम करूं? कैसे? बिटिया, रात चाहे कितनी भी अंधियारी क्यों ना हो, उसे मिटाने के लिए सूरज की एक किरण काफी है। तू एक काम कर, मेरे साथ चल। मुझे रामपुर में एक शादी में खाना बनाने का काम मिला है और वहाँ मेरी मदद के लिए किसी की जरूरत है, तो तू चल, अच्छे पैसे भी मिलेंगे। सच्ची काकी? ठीक है। मैंने कहा था ना, अगर नीयत साफ हो तो रास्ता स्वयं महादेव दिखाते। देव तो जा रहा है, मैं क्या करूं? देव बाबू, रुकिए देव बाबू। अब आप बाहर क्यों जा रहे हैं?
हमसे क्या गलती हो गई जो आप ऐसे बोल रहे हैं? क्या क्या हो गया देव बाबू? बलराम, मुझे माफ कर दे। देव पार्वती से शादी नहीं करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है गिरीश बाबू? बलराम, मैंने कहा था ना, शादी ब्याह सब संजोग का काम है और नियति को ही नहीं मंजूर। नियति को जो बदल दे, ऐसी मेहनत करेंगे हम, अपने सपनों के लिए रास्ता बना कर रहेंगे। ठीक है काकी, चलते। ऐसा कैसे हो सकता है गिरीश बाबू? आपने तो कहा था कि देव पार्वती से शादी करना चाहता है और पार्वती ने भी तो। पार्वती ने झूठ बोला था। पार्वती! बेटा दरवाजा खोल, बेटा ऐसा मत कर। दरवाजा खोल दे बेटा। नहीं बाबा, तो मुझे शादी करनी थी, वो तो मुझे छोड़ के जा रहा है। अब मेरे जीने की कोई वजह नहीं है, अब मुझे मर जाना चाहिए। कहाँ? चलिए वहाँ। ये सब आपके वजह से ही हुआ है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक बिन माँ की बच्ची के साथ तुमने कितनी बुरी हरकत की। अरे जाने दीजिए भाई साहब, इस शहर के लड़कियों का काम ही ये होता है। पहले गांव की भोली भाली लड़कियों को फंसाएंगे और फिर उनके भावनाओं से खेलेंगे। शर्म करो, शर्म। बेटा, मेरी गलतियों की सजा खुद मत ले। गलती किसी की भी हो काका, सजा तो मुझे मिली ना। पूरे गांव के सामने मैं शर्मिंदा हो रही हूँ। मेरे बाबा का सर हमेशा हमेशा के लिए पूरे गांव के सामने नीचे झुक जाएगा। ऐसे कालिक की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं जान ही दे दूं अपनी। मुझे नहीं जीना। अरे काकी, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अभी देखिए कैसे चमकाते हैं इस बर्तन को। हलवाई जी को अपना चेहरा ना आईने से भी साफ इसमें दिखेगा। कर कर काम अच्छे से करेगी ना तो पैसा भी ज्यादा मिल सकता है। काकी, आपको ये ब्याह कुछ खाली खाली नहीं लग रहा? या नहीं, अभी रिश्ता पक्का कर रहे हैं। सिर्फ रिश्ता पक्का हो रहा है तो इतने में इतनी बड़ी दावत? बड़ी हवेली के लोग हैं, इनके लिए ये आम बात है। खुशी में सबका पेट भर रहा है, इससे खुशी की बात क्या है? बड़े हवेली के लोगों का दिल भी बहुत बड़ा है ना। महादेव करे दूल्हा खूब तरक्की करे। आज उसी बहाने पूरा गांव भूखा नहीं सोएगा। छोड़िए छोड़िए बाबा, छोड़िए। मुझे नहीं जीना है मामा, प्लीज मुझे मारने दो, प्लीज। बेटा जी, हमने तो आपसे पूछा था, फिर आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैं देव को पसंद करती हूँ काका। जब आपने आके मुझसे बोला कि देव भी मुझसे शादी करना चाहता है तो मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे लगा कि वो भी मुझे पसंद करता है, पर अब पूरे गांव के सामने मेरे बाबा का सर नीचे झुक जाएगा। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी किसी को? सारे सपने दिखाए और अब छोड़ दीजिए मुझे, मर जाने दीजिए मुझे। दूर हटो और खबरदार अगर हमारी बेटी के नजदीक भी गए। चाचा, तुम शहर के लोगों की फतत हम अच्छी तरह से जानते हैं। जाओ यहाँ से। ये सब बंद करो और जितनी भी तैयारी हो चुकी है उसको यहीं रोक दो। मालिक का फोन आया है, सब कुछ बंद करने को कहा है। अच्छा, मालिक मना कर रहे तो मेरे नुकसान का क्या होगा? अरे कितना सारा खाना यहाँ बना पड़ा है,
उसका क्या होगा? सब्जी तैयार है, पूरी चावल दाल सब तैयार है। आपको जो करना है उसके साथ कीजिए, चाहे आप खुद खाइए चाहे गरीबों में बांट दीजिए, आपकी मर्जी। क्या? हाँ मानव, यार हम घर वापस आ गए हैं। वो पापा हॉस्पिटल में यार, वो बलराम काका के रिश्तेदार बहुत भड़क रहे थे यार हम पर। हम पता क्या चाहते हैं कि बस बलराम काका जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं समझ रहा हूँ, पर तू करेगा क्या? यार तुम खुद बताओ, हम कर ही क्या सकते हैं? हम बाबा की हालत समझते हैं, बट क्या करें हम? काकी, अब क्या करेंगे? इतना दूर से काम करने के लिए आए थे और अब पैसे भी नहीं मिलेंगे। घर पर आदमी इंतजार कर रहा होगा। पता है हमने उससे वादा किया था कि आज अच्छा खाना लेकर आएंगे। अरे पारो, तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो हलवाई ना बहुत अच्छा आदमी है, किसी के पैसे नहीं खाता। तू जल्दी जल्दी अपना काम कर, पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, देख एक बार तू फिर से सोच ले कि प्रेशर में आके दोबारा अपना माइंड चेंज तो नहीं करेगा। यार मानव, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? यार हमें जो सही लगा ना, हमने वहां पे कर दिया बस। अब आगे बाबा देख लेंगे। अच्छा सुनो, हम ना कल वापस आ रहे हैं। यहाँ पर बात और बिगड़े से बेटर है कि हम यहाँ से पहले निकल जाएं। यार मानव, हमें चिंता हो रही है बाबा की। चाहकर भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं हम। देख देव, सही है, जो भी तू सोच रहा है ना सब सही है, पर तेरी ना एक पुरानी आदत है और उसको याद रखना। तू मासी माँ और मौसा जी के बीच में जब भी बैलेंस बनाने जाता है ना, हमेशा हमेशा इमोशनल हो जाता है, खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। लेकिन इस बार वो नहीं करना है, ठीक है? भाई सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं हम। मेरे बाबा है वो, मेरी लाइफ के हीरो है वो। तुम खुद बताओ, उन्हें छोड़कर कैसे आ जाए हम? अरे यार इतना ओवरथिंक करना बंद करना। एक काम कर, तू वापस घर आ जा। ठीक है, हम वापस आते हैं, कल मिलते हैं तुम्हें। तू भी ना कभी कभी समझ में ही नहीं आता। अभी पैसों के लिए परेशान थी और अब देखो गाना गुनगुना रही है। हमारी हर मुश्किल में गंगा जी किसी न किसी रूप में मदद भेज ही देती हैं। अभी पापा अस्पताल में हैं, गंगा जी की मदद से वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। हालात से चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन अंदर से बच्ची ही रहेगी। पर इस बच्ची के सपने ना बहुत बड़े बड़े हैं काकी। सच में जल्दी से घर जाना चाहते हैं और यहाँ से ढेर सारा खाना पैक करके लेकर जाएंगे। आज बड़े दिनों बाद सब लोग पेट भर के खाना खाएंगे। हमें तो सोच के ही बहुत खुशी हो रही है। लेकिन तेरे बड़े सपनों का क्या बिटिया? कब तक माँ बाप भाई बहन में लगी रहेगी? काकी, अपने बड़े बड़े सपनों के लिए, अपने कल के लिए, अपनी आज की परिस्थिति से तो नहीं भाग सकते ना। और वैसे भी माँ बाप हैं तो सपने हैं, हमारे सपने उनसे अलग थोड़ी हैं। और माँ बाप तो भगवान जी देते हैं ना, और भगवान जी क्या हमारे लिए कभी कुछ गलत चुन सकते? हर रोज इस दुनिया में नए रिश्ते बनते हैं, नए रिश्ते टूटते हैं, और एक माँ बाप का ही रिश्ता है जो हमेशा हमसे जुड़ा रहता है। और माँ बाप क्या कुछ नहीं करते अपने बच्चों के लिए, तो हम भी अगर अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाए, उनके चेहरे पर हंसी ला पाए, उसके लिए हमारा एक क्या, उसके लिए हमारे हजारों सपने कुर्बान।